बताएं कविता तुमको मेरा घर का कहानी। जिस घर में दो दो बहू रहेगी क्या उस घर शांति रहेगा? जब मेरे घर में ना एक बहू थी, सिर्फ बड़ी वाली, तब मेरे घर में बहुत शांति था। हम सोचे कि चलो दूसरे वाले बेटा को भी शादी करके जल्दी फल्दी निपट जाते हैं, घर का छुटकारा हो जाएगा हमको, बेटा बहू घर संभाल लेंगे, उसके बाद हम आराम से जहाँ मन करेगा वहाँ जी भर रह लेंगे जा करके। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया कविता। ललिता, ये तू क्या बोल रही है? तू तो बोलती थी मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। कविता, तू भी ना अच्छी थी तब ना बोलते थे अच्छी है, अब खराब है तभी ना बोल रहे हैं खराब हो गई ये लोग अब अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। अब तो मेरे सर पे बैठ के तांडव करने लगी है ये दोनों तांडव। मेरा बेटा के ऊपर तो जादू टोना करने लग गई है मेरी बहुएं। और तो और मेरा बेटा एक भी बात मेरा नहीं सुनता, वो तो अपनी बीबी का ही बात सुनता है, बोलता है कि मेरी बीबी सही है और मेरी माँ गलत। कविता, तू ऐसी बहुओं को बर्दाश्त क्यों कर रही है? घर से निकाल डाल। क्या मेरी सासू माँ को लगता है कि हम इसके बेटे पे जादू कर रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मम्मी, मम्मी जी, क्या हुआ बहू? इतना चिल्ला क्यों रही हो? चैन से मुझे एक मिनट बात भी करने नहीं देती है। मम्मी जी, आप फोन पर बात करेंगे तो क्या मेरा चुगली ही करेंगे? अपने बारे में बात करिए ना। मैं कब तुम्हारे बारे में चुगली करने लगी? तू कान लगा के सुनती हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। मम्मी जी, आप झूठ मत बोलिए। आप अपनी सहेली को बोल रहे थे ना कि मेरा बहू मेरे बेटे पे जादू करके रखी है, जादू टोना करती है। क्या मैं जादू टोना करती हूँ आपके बेटे पर? हाँ हाँ नागिन, तू करती है, तभी तो मेरा बेटा तेरे बस में आ गया है, मेरा एक नहीं सुनता। मम्मी जी, जब ये बात है ना, अब तो मैं जादू टोना आपका बेटा पे करके रहूंगी, फिर पता चलेगा आपको किसको बोलते हैं जादू टोना करना। और तो और हम आप पे भी जादू टोना करेंगे, तभी तो ये घर का चाबी मेरे हाथ में आएगा, और तो और तिजोरी का चाबी भी आपसे हमको लेना है। अच्छा, तो मुझे बस में करेगी? तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है? कर कर तुझे ना मुझे बस में करने के लिए नया से जन्म लेना पड़ेगा। जब हम आपका बेटा को बस में करते हैं तो आपको तो चुटकी चुटकी बजा के बस में कर लेंगे। हाँ चल देख लेंगे हम भी, बड़ा आई बस में करने वाली। तू मेरा बेटा को ही कर सकती है, हमको नहीं। यार ये घर का चाबी और ये तिजोरी का चाबी लेने के लिए ना सपना देखेगी, सपना। जब तक हम जिंदा रहेंगे हाथ नहीं आने देंगे। मेरी बेटी गर्मी की छुट्टी में मायके आ रही है, और ये क्या, दोनों बहू अपने अपने कमरे में। ये लोग को तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता किचन में। पायल बहू, अरे ओ काजल बहू, दोनों को दोनों अपने कमरे में ही मरेगी क्या? आओ किचन में जरा। मेरी बेटी आ रही है, ये लोग का तो एक मनमानी नहीं चलेगी। जो मेरी बेटी को पसंद है वही इस घर में होगा, और ये दोनों को करना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी? जस्ट आंख अभी अभी लगा ही था और आपने तो आवाज दे दिया। कितना सोएगी तू? हाँ, घर का काम करना नहीं है, बस सोना सोना लगा रहता है। और काजल बहू कहाँ है? सिर्फ तू आ गई। मम्मी जी, काजल दीदी भी अपने कमरे में सो रही है। जस्ट अभी तो खाना वाना खा करके बर्तन वर्तन धो धा करके सब कुछ साफ किचन करके दोनों जेठानी देरानी अपने अपने कमरे में गए थे, बस तुरंत आप आवाज लगाने लग गए। सुन, तुम दोनों को ना इतना सुख चलेगा नहीं। गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, 3 दिन हो गया गर्मी की छुट्टी मिला हुआ। मेरी बेटी मायके आ रही है अपनी दोनों बच्चे को लेकर के, और तुम लोग आराम फरमाना छोड़ दे। मेरी बेटी आ रही है, फटाफट किचन में लग जा तुम दोनों। मेरी बेटी शाम 6 बजते ही यहाँ पहुँच जाएगी, दामाद 4 व्हीलर में छोड़ के जाएंगे। तो सुन ले कान खोल करके, फटाफट मेरी बेटी और दामाद का जो जो पसंद है ना, तुझे तो सब पता है। ऐसा तो तू नया नवेली दुल्हन नहीं है जो तुझे कुछ पता नहीं है क्या पसंद है नहीं। तो सारा कुछ बना के तैयार कर खाना। जल्दी से पायल को भी बुला ला। मम्मी जी, इतनी गर्मी पड़ रही है और इतना सारा खाना बनाना। क्या मेरी बेटी आ रही है, बस तुम्हारा मुंह लटक गया ना खाना बनाने के नाम से? क्या गर्मी पड़ रही है तो मेरी बेटी दामाद आ रहे हैं, बिना खाए पिए चले जाएंगे यहाँ से? तू तो तीनों टाइम बना कर भर थाली खा लेती हो, तब तुझे गर्मी नहीं लगता? अब मेरी बेटी आई तो देखो, तुम्हारा मुंह तो
तो जैसे कि ऐसे लटक गया कि अब तुम्हारी फांसी लगने वाली है इस घर में। सुन ले काजल बहू, हमको एक भी नहीं सुनना, फटाफट काम में लग जा। और मेरी बेटी आ रही है, हम थोड़ा फोन में बात करने के लिए जा रहे हैं मेरी बेटी से। तब तक हम देखना नहीं चाहते हैं, तू अपने कमरे में चली गई है। मेरी बेटी का नाम सुनते तो जैसे कि ये लोग का चेहरे में 12 बज जाता है। इसका मतलब क्या मेरी बेटी मायके नहीं आएगी? जब तक हम जिंदा है मेरी बेटी को कोई नहीं रोक सकता मायके आने से। जितना उसका मन करेगा जीभ भर के वो मायके में रहेगी। और तो और अपने पसंद का खाना जितना दिन रहेगी उतना दिन वो खाएगी। ऐसे मौज करके जाएगी गर्मी की छुट्टी बिता करके मेरी बेटी। देखते हैं तुम लोग को भी हम। इतना गर्मी में इतना सारा खाना बनाना क्या आसान है? इन ननंद रानी को ससुराल में तो किसी की सेवा करके देना नहीं है काम आ जा रही है मायके उठ करके। और यहाँ पे हम लोग मरे ये गर्मी में और खाएगी 56 भोग महारानी। भले ससुराल में खिचड़ी चोखा क्यों ना खाती हो। पायल, मम्मी जी आवाज दे रही थी, कहाँ गई? अरे तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बताएं जेठानी जी, ननंद रानी आ रही है। मम्मी जी बोल के गई है हम दोनों को 56 भोग जो जो पसंद है ननंद को वो बना के रखने के लिए। नंदोई जी भी आ रहे हैं, शाम के 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्या ननंद आ रही है इतनी गर्मी में? उसका कितना सारा नखरा है। हम लोग तो उठाते उठाते जैसे कि मर ही जाएंगे। जेठानी जी, मम्मी जी इतना गुस्सा करके गई हैं कि हम क्या बताएं। मम्मी तो गुस्सा में लाल पीला थी। और तो और हम सबको नाक में दम करके रख देंगे भी बोली है। सुन पायल, ये गर्मी में ननंद आ रही है ना, उसका हम तांडव और तमाशा देखने के लिए ना यहाँ हम रहने वाली नहीं है। हम भी चले मायके, तू अपना ननंद को बनाते खिलाते रहना, हमसे तो नहीं होने वाला है। जेठानी जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अकेले तो हम भी मर जाएंगे। ऐसे रहा तो हम भी अपना मायके चले जाएंगे। हमको भी नहीं रहना। जितना करके दो उतना ही कम पड़ेगा। ऊपर से दोनों माँ बेटी और ताना कोसते रहेगी बैठ करके। हमको भी नहीं रहना। हद हो गया ये ननंद को भी आना। इतना जल्दी जल्दी भला मायके कौन आता है? हर 1 महीना के बाद मायके आ जाती है। 1 महीना ससुराल में नहीं रहती कि 2 महीना मायके में आकर के बैठ जाती है। ये तो हम लोग को जीना हराम करके रख दी है। ननंद नाम की एकदम मतलब पुड़िया बन के रह गई है। जेठानी जी अब ये सब कुछ छोड़िए, चलिए जल्दी से किचन में काम लग जाते हैं। 6 बजे तक आ जाएगी महारानी। 4:30 बज गया। 56 भोग बनाना है, 56। पायल, जा तू कर ले 56 भोग की सारी तैयारी। हमको नहीं करना, ये गर्मी में मनना भी नहीं है। 1 दिन का रहे तब ना करे। ये तो जब तक महारानी महीना दिन तक बैठे रहेगी, महीना दिन का यही नाटक है। हम तो चले अपने कमरे में आराम करने और कल कोई भी बहाना करके हम मायके चले जाएंगे। बीमार हूँ, एकदम कमजोरी महसूस हो रहा है बोल करके। अरे जेठानी जी, वो तो अब कल मायके जाएंगे, पर अभी क्या करे, इतना गुस्सा करके गई है सासू माँ। जल्दी से चलिए ना, काम कर लेते हैं। हमको तो बहुत डर लग रहा है। पायल बहू, काजल बहू, तुम दोनों आ गई हो किचन में? काम में लग गई हो कि नहीं, कि हमको आना पड़ेगा किचन में? अब ये बुढ़िया का जबान तो एकदम कैंची के जैसा चलने लगा। बेटी अभी आई नहीं है, अब बेटी आएगी तो तब तो अब तलवार के जैसा चलेगा। किचन में लगी कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं? अरे क्या बात है, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ मम्मी जी, किचन में हम दोनों आ गए हैं, काम कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी जी 56 भोग बनाने की तैयारी हम लोग दोनों कर रहे हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप फोन पर आराम से ननंद जी से बातें करिए। देख लिए सासू माँ का कितना जोर का आवाज निकल रहा है मुंह से, और आप बोल रहे हैं कि हम बहाना करके मायके चले जाएंगे। ऐसा होने नहीं देगी। हम भी देखेंगे कैसे ये बुढ़िया जाने नहीं देती है। इसका रोज रोज का नाटक अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पायल तू करेगी, हम नहीं। हाँ, हम भी अपनी माँ बाप की लाडली इकलौती बेटी हैं। यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं उसका मतलब क्या? ये नौकरानी लेकर के आई है हम लोगों को। हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे एक दिन भी। बस आज लास्ट है मेरा ससुराल में। जब तक ननंद यहाँ रहेगी तब तक हम मायके में रहेंगे।